हेलो एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन के ऊपर। इसके पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर पूरा उसका डेफिनेशन और पूरा सब पढ़ा था कि कैसे वो एनर्जी सोर्स के लिए यूज़ होता है, चीपेस्ट सोर्स है एनर्जी का। और सब कुछ हमने पढ़ लिया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कैसे क्यों उसको हाइड्रेटेड कार्बन बोला जाता है। हर एक चीज़ हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में किया था प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अभी जो थर्ड पार्ट है कार्बोहाइड्रेट का, इसमें हम इसका पूरा डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले अब डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? माउथ में। सबसे पहले डाइजेशन इसका माउथ में स्टार्ट होता है। जब हम खाना खाते हैं, हम च्यूइंग यानी मेस्टिकेशन का प्रोसेस करते हैं, तब फूड हमारा स्मॉलर पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है और टूटने के बाद में ये मिक्स होता है विथ सलाइवा। सलाइवा के साथ में ये मिक्स होता है। सलाइवा के अंदर क्या होता है? सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है विच इज सलाइवरी अमाइलेज। इसको हम टाइलिन भी बोल सकते हैं। तो सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन जो है स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज एंड डेक्सट्रीन्स। माल्टोज को हमने पढ़ा था, स्टार्च को भी हमने पढ़ा था कि स्टार्च क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। तो बेसिकली क्या कर रहा है टाइलिन? पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट कर रहा है इनटू डाइसेकेराइड्स। तो माल्टोज एक डाइसेकेराइड और डेक्सट्रीन जो है इट इज काइंड ऑफ, ये डाइसेकेराइड के उसमें नहीं आता है, इट इज काइंड ऑफ ओलिगोसेकेराइड। बट ये क्या करता है, ये कैसे बनता है एक्चुअल में? स्टार्च, जब स्टार्च टूटता है, जब स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होता है, स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस होता है तब ये एज अ प्रोडक्ट बनता है डेक्सट्रीन। और इसका यूज होता है इन वेरियस एज अ थिकनिंग एजेंट इन वेरियस फूड प्रोडक्ट्स। जब कुछ कुछ चीज़ें बनाई जाती है तो उसमें एज अ थिकनिंग एजेंट इसका यूज होता है। ये हमारे उससे इतना रिलेटेड नहीं है, बस अभी ये समझने के लिए वो करो कि स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से ये बनता है डेक्सट्रीन। और स्टार सॉरी, जो सलाइवरी अमाइलेज है वो स्टार्च मतलब कि पॉलीसेकेराइड को, दिस इज योर पॉलीसेकेराइड, है ना, दिस इज योर पॉलीसेकेराइड, ये कन्वर्ट करता है पॉलीसेकेराइड को इनटू डाइसेकेराइड। ठीक है, ये चीज आपके समझने के लिए अभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में माउथ का काम हो गया। उसके बाद में आपका आता है स्टमक। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, कैसे डाइजेशन होता है, ये समझते हैं। तो स्टमक में एज सच कोई डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है। सॉरी, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन एज सच नहीं होता है। बस यहाँ पे क्या होता है, जो एसिडिक पीएच होता है, क्योंकि हमारा स्टमक में का पीएच जो होता है एसिडिक होता है, HCl वहाँ पे सिक्रीट होता है। हमारे स्टमक के सेल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं HCl। तो उस वजह से क्या होता है कि सलाइवरी अमाइलेज जो हमारे खाने के साथ, हम जब खाना खा रहे थे तब सलाइवरी अमाइलेज चबाते हुए तब हमने खाना निगला, तो वो जब स्टमक में सलाइवरी अमाइलेज थोड़ा सा चला जाता है हमारे खाने के साथ में, तो उस सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी को इनएक्टिवेट करता है कौन? हमारे स्टमक का एसिडिक पीएच, है ना, जो HCl होता है। उसके बाद में थोड़ा बहुत सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस भी वहाँ पे होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा बहुत सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है, बाकी उसके अलावा स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कुछ भी नहीं होता। जो मेनली उसका डाइजेशन है स्टमक से नीचे जब आप जाओगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का पूरा। तो इसको सिर्फ ऐसा बोला जाता है कि ये एक टेम्पररी स्टोरेज ऑर्गन है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ये सिर्फ टेम्पररी स्टोरेज ऑर्गन है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए स्लाइड, लास्ट में आई विल गिव यू द स्क्रीनशॉट्स। हर कैमरा ऑफ करके मैं स्क्रीनशॉट लेने दूंगी आपको, अभी आप समझने पे ध्यान दो। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? अभी हमने पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली होता क्या है, जितने भी पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है ना, पेनक्रियाटिक अमाइलेज स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं बनता, इट बेसिकली फॉर्म्स इन पेनक्रियास। पेनक्रियास देती है स्मॉल इंटेस्टाइन को एंजाइम, कौन सा? पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ये क्या करता है? स्टार्च और ग्लाइकोजन, मतलब कि जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं, जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं, इनको ये कन्वर्ट करता है, ये इन पे एक्ट करता है और इनको कन्वर्ट करता है डाइसेकेराइड में। ठीक है, जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं ये उन सब को उन सब पे एक्ट करता है और कन्वर्ट करता है किसमें? डाइसेकेराइड में।
तो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च पे जब ये पेंक्रियाटिक अमाइलेज वर्क करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है ये। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो ब्रोकन डाउन इनटू डाइसेकेराइड्स, है ना। ग्लाइकोजन भी स्टार्च का हमने देखा माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लाइकोजन भी आपका डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स है ना, फाइनल डाइजेशन सबसे लास्ट यहीं पे होता है। जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स है वो मैं दिखाऊंगी आपको लोकेट करके कि एक्चुअल में कहाँ पे होते हैं। तो ये बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई टाइप का स्ट्रक्चर नहीं होता जो ऐसा दिखता है, तो हमको नहीं दिखता है बट हमने पढ़ा हुआ है, तो जो वो स्ट्रक्चर होता है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। तो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स ये हैं, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स आपके माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज, ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं। तो ये जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स है ये क्या करते हैं, अभी तक के हम पॉली को डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर रहे थे, वेदर इट इज योर माउथ में डाइजेशन और वेदर इट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन और माउथ में अभी तक हम ये कर रहे थे कि पॉलीसेकेराइड्स को हम डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन डाइसेकेराइड्स को भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मोनोसेकेराइड्स में, तब जाके तो हमारी बॉडी उसको अब्जॉर्ब करेगी, तब उससे एनर्जी डिराइव हो पाएगी, तब वो ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में जाएगा और एटीपी प्रोवाइड करेगा, क्रेब्स साइकिल में जाएगा जो भी। तो जो आपके ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज, ये क्या करते हैं, ये सारे जितने भी डाइसेकेराइड्स हैं माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, इनको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज में ग्लूकोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज फ्रक्टोज। ये हम चीज पढ़ चुके हैं कि कैसे डाइसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड्स जुड़ के डाइसेकेराइड्स बनते हैं, दो मोनोसेकेराइड की यूनिट्स मिलकर डाइसेकेराइड्स बनते हैं, और कैसे डाइसेकेराइड्स को तोड़ के आप मोनोसेकेराइड बना सकते हो। तो ये वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। तो ये आपका यहाँ पे डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स का कंप्लीट हो गया। अब ये जो होता है ना ग्लूकोज, ग्लूकोज के ही फॉर्म में सारी हमारा जो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे वगैरह होता है, ये फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो ये ना दो, ये दोनों नहीं जाते ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में। तो ये बेसिकली क्या होता है कि गैलेक्टोज जो है आपका लिवर में, गैलेक्टोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में लिवर में जाके, और फिर ये ग्लूकोज जो है फिर आपका ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में जाता है और वहां पे एटीपी वगैरह जो भी है वो सब बनता है। और फिर आपका जो फ्रक्टोज है उसका भी यही सेम प्रोसेस है कि वो पहले कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में और फिर देन वो सारा उसमें एटीपी में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें हम थोड़ा सा लोकेट करके समझ लेते हैं। ये आपका माउथ है ना। यहाँ पे क्या हो रहा था कि आपका सलाइवरी अमाइलेज था, सलाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा था, स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा था, पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट कर रहा था टू सम एक्सटेंट डाइसेकेराइड में। सब कुछ हमारे पास में लिखा हुआ है, वो आप जाके वहां पे स्लाइड्स में पढ़ सकते हो। तो सलाइवरी अमाइलेज जो है आपका क्या कर रहा था, डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर रहा था। उसके बाद में आपका ये है स्टमक, है ना। यहाँ पे HCl मीडियम था, तो HCl मीडियम में क्या हो रहा था कि उतना ज्यादा डाइजेशन वगैरह नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे क्या जो ये सलाइवरी अमाइलेज है ये यहाँ पे इनएक्टिवेट हो जा रहा था, है ना। ये यहाँ पे HCl की वजह से सलाइवरी अमाइलेज इनएक्टिवेट हो जा रहा था, इसकी जो एक्टिविटी है उसको रोका जा रहा था, HCl इसको रोक दे रहा था। उसके बाद में आपका ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका सारा जो डाइजेशन है कि हमने पढ़ा कि जो आपका जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं वो आपके कन्वर्ट होंगे किसमें, डाइसेकेराइड्स में, है ना। पॉलीसेकेराइड्स का में कन्वर्ट होंगे डाइसेकेराइड्स में। और देन फिर उसके बाद में जो ये आपको पूरा दिख रहा है ना इंटेस्टाइन का ये स्ट्रक्चर, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज वाली है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ऐसा 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 कुछ ये विलाइस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो इन विलाई के उसमें आपका होता है ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स की हम बात कर रहे थे वो आपके इन विलाइज में प्रेजेंट होते हैं। तो ये विलाई जो होते हैं ना ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, ये कन्वर्ट करते हैं, हमने पढ़ा अभी कि कन्वर्ट करते हैं किसको, ये डाइसेकेराइड्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मोनोसेकेराइड्स में, है ना। यहाँ हमारा खत्म होता है इसका डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा। आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं एक बार, अच्छा सॉरी ये भी रह गया है, आई एम सो सॉरी। अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, जो सेल्यूलोज और सम पॉलीसेकेराइड्स जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं,
तो वो क्या करते हैं, हमने अभी लार्ज इंटेस्टाइन देखी है ना, तो जो भी जितने भी अनडाइजेस्टेड चीजें रह जाती है, जो फाइबर वगैरह कुछ कुछ ऐसा रहता है, अनडाइजेस्टेड चीजें जो रह जाती है वो बल्क फॉर्मेशन में हेल्प करती है। बल्क फॉर्मेशन मतलब जब स्टूल पास होता है तो उसमें बल्क देने का काम करती है। they add bulk to stools and help in they add bulk to stools and help in normal bowel movement। ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या क्या है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। दीज मोनोसैकेराइड्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय एक्टिव अब्सॉर्प्शन। एक्टिव अब्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है जिससे ये अब्सॉर्ब होते हैं थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं ये एंड दे रीच बॉडी टिश्यूज। ग्लूकोज जो है आपका, ये मोनोसेक्राइड्स बेसिकली कन्वर्ट हो जाते हैं, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज ये सब जाके कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ग्लूकोज में। और ये क्या होता है, इनका एक्टिव अब्जॉर्प्शन होता है। एक्टिव अब्जॉर्प्शन कैसे कि ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं, वहीं से जो आपकी पोर्टल वेन होती है वहां से ब्लड स्ट्रीम में ये एंटर कर जाते हैं, और ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद में ये पूरा ब्लड जब बॉडी में घूमता है तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ये ट्रेवल होते हैं, और जिस पार्ट को भी जरूरत है एनर्जी की तो उसको वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आई विल जस्ट टर्न ऑफ माई कैमरा so that you can take screenshot of all the slides, no? ये तो आपको समझाने के लिए था बस। इसका हिंदी मैंने नहीं किया है, मैं या तो नेक्स्ट क्लास में इसको प्रोवाइड कर दूंगी या तो आप इसको गूगल के थ्रू ट्रांसलेट करके लिख सकते हो खुद से। इसका इतना बस हिंदी रह गया है, आई डोंट नो व्हाई वो स्लाइड नहीं आई यहाँ पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन प्रोटीन। प्रोटीन को हम जो है सेकेंड आपका सेकेंड मैक्रो न्यूट्रिएंट जो आपका है वो प्रोटीन है, तो प्रोटीन के ऊपर हम लोग का स्टार्ट होगा लेक्चर। प्रोटीन को भी हम 4-5 पार्ट्स में जैसे ही कंप्लीट कर सकते हैं वैसे हम कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।